युगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 में भगवान श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को ये प्रतिपादित करते हैं कि कर्म के बिना आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म के लिए समता का भाव और योग दोनों के अंदर बीच में विरक्ति भाव से आप अपना कर्म करें और उससे जो आप पाते हैं वो संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम योग के बारे में बातें करते हैं, योग के बारे में विस्तार जानना नहीं चाहते हैं, योग को जीवन में अपनाना नहीं चाहते हैं, तो ये कल्पना और बातों से हम योग के लाभों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो योग को जानना बहुत जरूरी है। योग बहुत विस्तृत है। योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम से शुरू होकर समाधि तक आपको जाना है। उसके बाद उसके बीच में जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, क्रिया योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, इसकी अनेक धाराएं हैं। उस धाराओं से जब आप अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करते हैं तो आप योग से वो बहुत कुछ पाते हैं जो आपको एक श्रेष्ठ मानव बन के प्राप्त होता है। तो योग करने के लिए आपको योग का पूरा जानकारी अवश्य होना चाहिए। और सामान्य तौर पे जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लाभ के लिए योग के अंदर विभिन्न क्रियाएं हैं। उसके अंदर आसन है, प्राणायाम है और अनेक प्रकार की ध्यान साधनाएं हैं। तो उससे आप अपने आंतरिक जो आपकी उथल पुथल शरीर के अंदर है, ऐसे विकार हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमारे शरीर से धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। तो योग को अपनाएं। तो आज मैं आपको कपालभाति को किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। कपालभाति अपूर्ण और पूर्ण दो प्रकार से कपालभाति पूरी होती है। पहले उसे अपूर्ण करते हैं, उसके बाद पूर्ण कपालभाति करते हैं। तो अपूर्ण कपालभाति और संपूर्ण कपालभाति के बारे में बताता हूँ। तो पहले हम अपूर्ण कपालभाति का अभ्यास करते हैं, इसके बाद पूर्ण कपालभाति लगाते हैं। कैसे करेंगे इसे समझें आप। तो अपूर्ण कपालभाति के लिए आप सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी आपकी। आप जिस समय श्वास लेंगे आपकी आंखें बंद रहेंगी। आपके मन के अंदर भाव अपने शरीर को स्वस्थ रहने का रहेगा और आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। देखिए आप करें, अपूर्ण कपालभाति करें। दस बार करें और 10 बार के बाद फिर 2 से 3 मिनट सामान्य सांस लें। भाव में प्रसन्नता रहेगी, शरीर स्वस्थ महसूस करेंगे और आपकी आंखें बंद रहेगी। इसके बाद संपूर्ण कपालभाति करेंगे। संपूर्ण कपालभाति के लिए आप श्वास को लेंगे तेजी से और तेजी से छोड़ेंगे और 10 बार करने के बाद फिर 11वीं सांस आप उसको रोक देंगे और रोकने के बाद उसको आप थोड़ी को अपने गले से छुलाएंगे, जिससे ये सांस रोक रहेगी। और जितनी देर आप उसे रोक सकते हैं रोकें, इसके बाद छोड़ दें। देखिए आप जलंधर बंद लगा। इसके बाद आप रेचक पूरक करेंगे। श्वास को बाहर रोक दें। इसके बाद महाबंद लगाएं। थोड़ी को यहां चलाएंगे, पेट को अंदर करेंगे और संकुचन करेंगे। ये तीनों एक साथ लगेंगे तो महाबंद होता है। ये तो ये संपूर्ण कपालभाति में आपको पुनः एक बार
एक बार करके बताता हूं, देखें आप उसे। तो इस तरह से आप श्वास 10 बार लेके 11वीं सांस लॉक करेंगे, रेचक पूरक करेंगे। इसके बाद फिर आप महाबंध लगाएंगे और इसके बाद पुनः आप समान सांस लेंगे। तो इस तरह से आप संपूर्ण कपालभाति, पहले अपूर्ण कपालभाति और फिर संपूर्ण कपालभाति करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में इसका बहुत अत्यधिक लाभ होता है। तो ये आप दैनिक आपको नियमित रूप में अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके अंदर जो डायबिटीज है और जो ब्लड प्रेशर है, इस जैसी समस्याएं इससे दूर होती हैं और आपके अंदर आंतरिक शक्ति का सृजन होता है और आप धीरे धीरे स्वतः ही इसके लाभ को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, जिससे आप इसको निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि आप जब इसे करेंगे तो इसका लाभ आपको स्वतः प्राप्त होते हैं। तो करें आप, तो योग को बहुत ही गहराई से समझें और उसके करें। जय राम जी।